भगवान जाने कितने लोग कैसी नजरों से देख। आज वेस्ट बंगाल में हुआ है, कल बिहार में होगा, परसों दिल्ली में होगा। हम अपने वर्क प्लेस पे भी सेफ नहीं है। पहले पॉर्न देखिए, उसके बाद वो अस्पताल में घुसता है। इसमें सीधा सीधा इंसान को मौत की सजा होनी। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो आप हमें बताइए, क्या सच में हमारा देश आजाद है? वो चीखती रही, चिल्लाती रही, उसकी एक ना किसी ने सुनी। हम बात कर रहे हैं कोलकाता में हुए शर्मनाक दुष्कर्म हत्या की। हम आपको बता दें, कोलकाता के आरजी मेडिकल कर कॉलेज में वहां पर रेप जैसी दुष्कर्म को अंजाम दिया गया और उस मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हम आपको बता दें, उसकी आंख, उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था, उसकी गर्दन की हड्डी तक टूटी हुई थी, लेकिन उस वक्त उसे बचाने के लिए कोई भी ना आया। हम आपको बता दें कि जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार हो चुका है और उसकी आगे की कार्रवाई चल रही है, लेकिन ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। आज हम न्यूज स्टेट्स के न्यूज रूम में हैं और आज हम यहाँ पर महिलाएं और भी कुछ लोगों से बात करेंगे और उन जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। आपको क्या कोलकाता रेप केस के बारे में पता है? देखिए, जहाँ तक कि मिश्रा मुझे पता है, मतलब इस रेप केस के बारे में, एक ट्रेनी महिला डॉक्टर रहती है, वो ड्यूटी पे रहती है और रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल जाती है, वहाँ पे रेस्ट कर रही होती है। इस बीच एक शख्स आता है और उसके साथ दरिंदगी करता है, उनका रेप करता है। इतना ही नहीं, उसका मन वहाँ पे नहीं भरता, उसके बाद वो मर्डर कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब आप ये सोचिए कि अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां मरीज अपनी इलाज के लिए आते हैं, लेकिन जब वहां के खुद के डॉक्टर सेफ नहीं है, तो जो मरीज है वो खुद को कैसा फील करेंगे? क्या वो खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे? देखिए, आपने जो पूछा ना, ये एक बहुत बड़ा सवाल पूछा, क्योंकि दो जगह है, घर है, एक वर्क प्लेस है जहाँ पे वुमेन सेफ फील करती है। आप भी अभी बाहर काम करिए, मैं भी ऑफिस में, हम लोग घर से बाहर है। दो ही जगह है, घर है, एक वर्क प्लेस है जहाँ पे हम खुद को सेफ महसूस करते हैं। और वो ट्रेनी डॉक्टर ड्यूटी पे थी, काम कर रही थी, काम में थक गई थी, वो रेस्ट करने के लिए गई थी। और रेस्ट भी कहाँ कर रही थी? बेसिक एम्यूनिटीज तक नहीं था, एक सेमिनार हॉल में। उनके पास एक रेस्ट रूम में नहीं था। अब आप यही सोचिए, आप जरा सोचिए कि वहां पर जो वो महिला थी, जो पीड़िता है, जो अब नहीं रही, वो नाइट ड्यूटी करने के बाद उनके लिए इतनी भी एकोमोडेशन नहीं है कि वहां पर एक जगह ऐसी बनी रही जहां पर लोग रेस्ट कर सके। तो वो बेचारी सेमिनार हॉल में थी और वहां पर इस दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। जरा सोचिए, वहां पर सीसीटीवी कैमरास नहीं थे। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? एक तो वो महिला डॉक्टर ऑन ड्यूटी, मतलब 24 घंटे 36 घंटे, ये बहुत कॉमन होता है। जो भी डॉक्टर के प्रोफेशन में होंगे उनको ये चीज़ें पता होंगी। इस बीच में वो रेस्ट कर रही होती है सेमिनार हॉल में, और इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, और वहाँ पे मतलब हॉस्पिटल में सीसीटीवी नहीं है। डॉक्टर का रेप होता है, उनका मर्डर होता है, और आरोपी कैसे पकड़ा जाता है? ब्लूटूथ डिवाइस से। जब ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है तो पता चलता है आरोपी कौन है। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगे। एक बहुत बड़ा सवाल है। इतना बड़ा आपने हॉस्पिटल खोला है, सेमिनार हॉल में, आप बेसिक इम्यूनिटीज नहीं दे रहे। आप लेडीज डॉक्टर को आप रात में बुला रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं 24 घंटे 36 घंटे, और आप बेसिक इम्यूनिटीज नहीं दे रहे। उनके लिए सोने की जगह नहीं कि वो रेस्ट कर सके। ये बहुत बड़ा सवाल है। जरा सोचिए कि बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, वो खुद एक महिला है, लेकिन उनके क्षेत्र में इतना बड़ा दुष्कर्म होता है और वो खुद, जब वोट लेने की बारी आती है, जब महिलाओं से वोट लेने की बारी आती है, तो उन्हें सुहाने सपने दिखाए जाते हैं, महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा की बात की जाती है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ विपरीत हो रहा है, और वो भी उनके राज्य में, जहाँ पर खुद सीएम ममता बनर्जी, ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अभी उन्होंने जांच की बात कह दी। क्या आपको लगता है कि ये किसी तरीके से कवर अप करने की कोशिश है? देखिए, जांच तो इसमें होनी ही चाहिए। और संदेश खाली का भी आपने हाल ही में मामला देखा होगा, जहाँ पे महिलाओं के साथ क्या हुआ ये सभी ने देखा। उस समय भी वहाँ पे भी आरोपी को बचाने की कोशिश की गई, और ये जो दूसरा मामला आया है, यहाँ पे भी आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे की वजह क्या है ये तो वही बता सकती हैं, और ये जांच का विषय है कि आखिर कोलकाता में, मतलब पूरे देखा जाए तो देश में महिलाएं जो है वो कहीं सेफ नहीं है। आप वो वर्क प्लेस पे काम कर रही है, आराम कर रही है, और उसके बाद वहाँ पे उनके साथ इतना बड़ा मतलब कांड हो जाता है, दुष्कर्म हो जाता है, और उनके साथ रेप करके मर्डर कर दिया जाता है। और ये जो बात सामने आ रही है कि ममता बनर्जी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है, इसके पहले संदेश खाली के मामले को अगर आप कंपेयर करके देखें, कहीं ना कहीं वहाँ पे भी, मतलब वहाँ पे तो आरोपी को बचाने की कोशिश की ही जा रही थी, और यहाँ पे भी ऐसा किया जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है, जांच का विषय। बिल्कुल, चलिए, धन्यवाद। हम आगे और भी लोगों से बात करते हैं। सोनाली, अब हम आपकी राय जानना चाहेंगे। क्या लगता है कि जब ऐसे दुष्कर्म होते हैं, रेप खुद में ही एक बहुत
बहुत ही घिनौनी चीज़ है, शायद मैं अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर पाऊंगी। आपको क्या लगता है कि जब ऐसे घिनौने दुष्कर्म को अंजाम दिया जाता है, इसके लिए क्या डायरेक्ट फांसी की सज़ा होनी चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल, ये सवाल भी नहीं होना चाहिए कि फांसी होनी चाहिए या उम्र कैद होना चाहिए। इसमें सीधा-सीधा इंसान को मौत की सज़ा होनी चाहिए। और मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि कॉलेज के प्रिंसिपल से अभी तक पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? आखिर वो कहाँ गायब है? खबरें आ रही है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन उनसे पूछताछ क्यों नहीं की? क्या इस्तीफ़ा दे दिया है क्या? इसके बाद वो किसी अगले कॉलेज में जाके उनको वो पद मिलेगा? मिलेगा तो फिर किस बेसिस पे मिलेगा? अगर ममता बनर्जी ये वीडियो देखेंगी तो मैं उनसे बस यही सवाल पूछना चाहूँगी। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो आप हमें बताइए, क्या सच में हमारा देश आज़ाद है? क्या लड़कियाँ यहाँ सच में आज़ाद है? क्या सच में उन्हें इतनी आज़ादी है वो कुछ भी अपने मन के कपड़े पहन के या उन्हें जैसे जीना है वो जी सके? क्योंकि इस पूरे मामले को देखने के बाद, पढ़ने के बाद मुझे तो नहीं लग रहा कि लड़कियां अभी भी सेफ है। ये ब्लेम हम सिर्फ सिस्टम को नहीं कर सकते हैं, इंसानियत नाम की भी चीज़ होती है, क्योंकि हर जगह पुलिस नहीं आ सकती है। एक डॉक्टर अपने सेमिनार हॉल में अगर बैठी हुई है, लेट कर आराम कर रही है, अपने फ्री टाइम में अपने आप को थोड़ी शांति दे रही है, और उस वक्त ये जब घटना होती है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। सिस्टम पे तो सवाल उठता ही है, लेकिन इसी के साथ इंसानियत पर भी सवाल उठते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब ऐसे रेप जैसे मामले सामने आते हैं तो आपको कैसा लगता है? आप क्या फील करती है? एक अंदर से एक इरिटेशन होता है, एक फ्रस्ट्रेशन होता है, आप चाहते हैं कि जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द सज़ा मिले? देखिए, आरोपी को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। जैसे अभी कोलकाता में रेप हुआ, तो मेरे को लगता है कि मतलब हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। ऐसे मुद्दे होने भी नहीं चाहिए कि मतलब अंदर से रूह काँप जाती है जब हम ऐसे टॉपिक से बात करते हैं। पर मुझे ये समझ नहीं आता, जो हमारी वहाँ की सरकार है, वो अभी तक चुप क्यों है? क्यों चुप है? ममता बनर्जी जो हैं, वो क्यों चुप हैं? वो क्यों एक्शन क्यों नहीं ले रही हैं? जो डॉक्टर है, उस पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कलीग ने ये कहा कि जब आप अपने वर्क प्लेस पे रहती हो, सबसे ज़्यादा वक्त हम अपने वर्क प्लेस पर बिताते हैं। अगर वर्क प्लेस पर ही ऐसी हरकतें, ऐसी घटनाएं सामने आती है तो ये दिल को दहला देती है। आप भी काम करती हैं, आप भी नाइट शिफ्ट करती होंगी, जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो क्या आप खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? देखिए मिश्रा, मैं ये बोलना चाहूँगी कि एज़ अ वर्किंग वुमन मैं अगर सोचूँ, और ये चीज़ सोचने पर ही खुद को अंदर से डरा देती है। वाक़ई ये जो घटनाएँ हैं, जितनी भी रेप की केसेज़ हैं, वो कहीं न कहीं मतलब चाहे फैमिली किसी की भी हो, चाहे बेटी छोटी हो या बड़ी हो, वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, लेकिन ये सबके लिए ही बहुत डराने वाली बात है। तो रही बात वर्क प्लेस की, हम लोग 9 घंटे की शिफ्ट करते हैं, 9 घंटे की शिफ्ट में हम अपने पूरे ऑफिस में रहते हैं, लेकिन जहाँ हम काम कर रहे हैं और वहाँ का माहौल ही ऐसा हो, तो वो वाक़ई बहुत डराने वाली बात है। जो हुआ वो वाक़ई बहुत ख़राब है, लेकिन इससे एक चीज़ ये पता चल जाती है कि हम अपने वर्क प्लेस पे भी सेफ़ नहीं है। तो इससे हमारी फैमिली कितनी कंसर्न होगी, हमारे जो घर वाले हैं उन वो दिन रात, हम तो चलो काम में बिजी हो जाते हैं, लेकिन जो घर में हमारे माँ बाप बैठे होते हैं वो तो यही सोच में रहे होंगे ना कि हमारी बेटी कैसी होगी, वो सुरक्षित तो होगी। चलो रास्ते की तो हम मानते हैं कि रास्ते में तो भगवान जाने कितने लोग कैसी नज़रों से देख। अगर एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ अगर ऐसा हो रहा है, आप खुद सोचिए कि वो डॉक्टर है, इस पोस्ट में वो है, इसके साथ ऐसा हो रहा है उनके साथ, तो फिर हम भी सेफ नहीं है। हम लेट नाइट शिफ्ट करते हैं, उसमें भी हम सेफ नहीं है, क्योंकि वो भी लेट नाइट शिफ्ट कर रही थी, और जब उनके साथ ये सब कुछ हो रहा था तो चीखी होंगी, वो चिल्लाई होंगी, लेकिन क्या हॉस्पिटल में किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी? ये सवाल देखिए अभी भी उठ रहा है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने जो कहा कि सीबीआई तक की जांच आनी चाहिए और सीबीआई इसकी जांच करेगी, तो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन सवाल तो देखिए यही है, और इस सवाल का जवाब खैर कब मिलेगा वो तो पता नहीं। क्या लगता है कि अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमज़ोर है कि बाहरी व्यक्ति को विभागों के अंदर इतनी आसानी से एंट्री मिल जाती है? देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है कोलकाता मर्डर केस में, आप देख सकते हैं कि वो जो शख्स पकड़ा गया है उसका आना जाना था, उस पर कहीं न कहीं भरोसा हो गया था, और इस तरह से भरोसा करना कि आधी रात में वो शराब पीकर, उसके बाद तमाम ऐसे खुलासे हुए हैं कि उसने पहले पॉर्न देखी, उसके बाद वो अस्पताल में घुसता है और एक महिला सोई हुई है, वो ट्रेनी डॉक्टर सोई हुई होती है और उस पर वो टूट पड़ता है, पहले उनको मारता है। और क्या अगल-बगल क्या चीख-पुकार नहीं सुनी होगी लोगों ने? ज़ाहिर-सी बात है सुनी होगी, और नहीं सुनी तो इस पर भी सवाल उठते हैं। क्या वहाँ पर कोई कैमरा नहीं था? कैमरा क्यों नहीं था? इतने बड़े हॉस्पिटल में एक कैमरा ना होना कितने बड़े बड़े गंभीर सवाल खड़े करते हैं। एक डॉक्टर
जिसकी हत्या कर दी गई उसके खुद के वर्क प्लेस पे। ज़रा सोचिए ये घटना से कितने सवाल खड़े होते हैं। क्या महिलाएं अपने वर्क प्लेस पर सेफ है? क्या प्रशासन इसके लिए सख्त एक्शन लेगी या नहीं? क्योंकि जब एक डॉक्टर के साथ ऐसी दिल दहला देने वाली घटना होती है, वो डॉक्टर जो मरीजों के लिए भगवान से कम नहीं होता है, और आज जब उनके साथ ऐसे दुष्कर्म को अंजाम दिया जाता है तो ये खुद में ही बहुत बड़ा सवाल है।